Hey, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Shahbaz, and today I would present here the counting and formation for decision making. That is the chapter number one. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा फॉर टेकिंग सेट्स। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं फॉर रिजल्ट गेनिंग। और उस रिजल्ट गेन्स पे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बिना पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइप्स, यानी कि इंफॉर्मेशन जो हम गेन करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड डेटा, उसकी हम डिफरेंट उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली यानी कि फाइनेंशियल से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के, यानी कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को यानी कि हम रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको समराइज करते हैं फॉर टेकिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम उसकी बिना पर डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जो हम अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके, समराइज करके हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट होती है वो इस बना पे होती है। यानी कि उनकी मैनेजमेंट से या यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली यानी कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, न्यू प्रोडक्ट लाइन लाने के लिए, यानी कि ओवरऑल जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनी की, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ताकि हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाइन किसी भी कंपनी में ला सकें या डिफरेंट यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकें। थर्ड वन इज हमारे पास है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली यानी कि जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, यानी कि अकाउंटिंग में। तो टैक्स अकाउंटिंग का मेन मकसद यानी कि हम जो कंपनी की इनकम होती है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं ना, वो उस अकाउंटिंग को हम यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और इंफॉर्मेशन बेसिस। जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं फाइनेंशियली या मैनेजमेंट के तौर पे, यानी कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में हम बताते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कौन सी यानी कि मेथड यूज कर रही है किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये कौन सा सिस्टम यूज कर रही है। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन फीचर्स हैं, डिफरेंट नेशनली लेवल पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं या इनको इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि उनकी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उन बिना पर अकाउंटिंग यानी कि इम्प्लीमेंट करवाई जाती है डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट। इसमें सबसे पहले हमारे पास गैप है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें तमाम के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स की बिना पे डिफरेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी यानी कि अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिस तरह SEC है, इसी तरह जो कि कंपनीज को डील करती है डिफरेंट उसमें और तमाम किस्म के यानी कि कंपनीज के जो भी मसाइल यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होती है, या कोई प्रोहिबिशन होती है, या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती है ना कंपनीज के रिलेटेड, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एक ऐसे दायरा है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है नए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, क्या पॉलिसीज बनाता है कि इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग यूज हो रही है वो इन रूल्स के तहत यूज हो रही है, डिफरेंट जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद इसी तरह ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी कि ये भी ऑडिट के रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट होती है उसकी बिना पर, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि डिफरेंट फीचर्स रखते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज यानी कि पर्सपेक्टिव अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे।
उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, जो कि ऑडिटर्स को ऑडिट के रिलेटेड है। इस तरह अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, जो कि अमेरिका में अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाती है। इसी तरह आई कैप है, जो कि पाकिस्तान में है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये सारे के सारे यानी कि ऐसी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि प्रोफेशनली अकाउंटिंग को यानी कि इम्प्लीमेंट पॉलिसीज वगैरह सारे इसमें इनका अमल दखल होता है।